इजराइल के गेम प्लान में फंस गया ईरान। खामेनेई को भारी पड़ेगा मिसाइल और ड्रोन हमला। नेतन्याहू के पाले में गेंद। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा तनाव थमने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। बता दें, इजराइल पर ईरान ने हमला कर दिया। 150 क्रूज मिसाइलों और 200 से ज्यादा ड्रोन के जरिए ईरान ने हमला बोला। इस हमले के लिए इजराइल और अमेरिका पहले से तैयार थे। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हमले के बाद तुरंत एक्टिव हो गया और उसकी आने वाली मिसाइलों को हवा में ही उड़ाने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पहले ही आशंका जताई थी कि ईरान एक जोरदार हमला करेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजराइल चाहता था कि ईरान हमला करे। रविवार को हुआ हमला ईरान से ज्यादा इजराइल के लिए कामयाबी माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल चाहता था कि ईरान सीधे युद्ध में उतरे। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास ने हमला किया था। इसके बाद लेबनान का हिजबुल्लाह भी इजराइल पर रॉकेट बरसा चुका है। वहीं लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों को यमन के हूती विद्रोही की ओर से निशाना बनाया गया। इन्हें ईरान से समर्थन मिलता है। मिडिल ईस्ट में ईरान के कई और भी प्रॉक्सी हैं जो अमेरिका और इजराइल को निशाना बनाते रहते हैं। ईरान इन्हें हथियारों की सप्लाई करता है और खुद दूर बैठकर तमाशा देखता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इजराइल का इरादा यही रहा होगा कि ईरान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया जाए। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के महावाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इस हमले में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर भी मारे गए थे। ईरान ने हमले का आरोप इजराइल पर लगाया। वह इजराइल इस हमले से इनकार करता रहा। सीरिया के हमले को ईरान ने अपनी संप्रभुता के उल्लंघन के तौर पर माना। लगभग 2 हफ्ते बाद ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। इस हमले से अब गेंद इजराइल के पाले में है। यह उस पर निर्भर करता है कि वो अब कैसे ईरान को जवाब देगा। ईरान की तरफ से किया गया ये हमला अब उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन है। साथ ही इजराइल के पास एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने लगभग ईरानी हमले को नाकाम कर दिया है। लेकिन ईरान के पास खुद को इजरायली हमले से बचाने के लिए ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं। इस हमले से पूरे क्षेत्र में खतरा बढ़ेगा। अमेरिका इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा, ये ईरानी हमले के पैमाने, इस्तेमाल किए गए हथियारों और क्षति पर निर्भर करता है, यानी कि नुकसान पर निर्भर करता है। अमेरिका जितना संभव हो सके वो लड़ाई को कम करना चाहेगा, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा। इजराइल पहले से ही चाहता था कि ईरान उस पर हमला करे और ईरान ने गलती की। अब माना जा रहा है कि इजराइल ईरान को खत्म करके ही मानेगा। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि इस हमले का अंजाम क्या होगा। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने Don't forget to like, subscribe and share the videos.